आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। और नेक्स्ट क्या लिखे हो, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, एक कैसा होता है, निगेटिव होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे हो बोलो। जब दो आवेश समान प्रकृति के होंगे, जब दो आवेश समान प्रकृति के होंगे, समान प्रकृति समझ रहे हो, समान प्रकृति मतलब या तो दोनों प्लस प्लस होंगे या तो दोनों माइनस माइनस होंगे। तो क्या लिखो, जब दो आवेश समान प्रकृति के होंगे तो उनके बीच क्या होगा, दुश्मनी प्यार मोहब्बत, दुश्मनी होगी या आई हेट यू। जब दो आवेश समान प्रकृति के होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा ना, प्रतिकर्षण होगा। जब दो आवेश समान प्रकृति के होंगे तो उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, मतलब रिपल्शन होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, आई हेट यू। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट लिखो। अगर नेक्स्ट इससे पहले क्या लिखो, तो इससे पहले एक बार रिपीट करो। जब दो आवेश लिखो, जब दो आवेश, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट। जब दो आवेश क्या लिखोगे उसको बोलो, अलग अलग, हाँ लिखो। जब दो आवेश अलग अलग प्रकृति के होंगे, जब दो आवेश अलग अलग प्रकृति के होंगे तो उनके बीच क्या होगा बोलिए, आकर्षण। जब दो आवेश अलग अलग प्रकृति के होंगे तो उनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, मतलब प्यार मोहब्बत की बातें होंगी क्या, ऐसा कुछ चलेगा। तो यहाँ पे ऐसा भी कर लेना कि मान लो प्लस प्लस, तो यहाँ पे लिख लेना कि इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण, ऐसा बना लो, लिख लो। फिर इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिपल्शन। अपने लैंग्वेज हो सके तो कहानी वानी बना के लिख लेना, थोड़ा अपने लैंग्वेज लिखोगे तो कहानी थोड़ा अच्छे से समझ आएगी। रिपल्शन जिससे बोल सकता हूँ मैं, और क्या बोल सकता हूँ, दुश्मनी। ये दुश्मनी हम नहीं तोड़ेंगे, या ये फिर ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, क्या बोलते हो, दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, ऐसा गाते हो क्या? अच्छा, बहुत गाते हो तुम लोग, तो ऐसा लिख लेना। एक कहानी की तरह हो सके तो अपने लैंग्वेज में कहानी के जैसा लिख लेना, तो हमेशा याद रहेगा। लिख लेना ऐसा, प्लस प्लस, माइनस माइनस, रिपल्शन, मतलब क्या लिखोगे, प्रतिकर्षण, दुश्मनी, जो भी जो लिखना चाहो। अगर वहीं पे अगर मैं बात करूं, नेचर को मैं कर दूं चेंज, ये तो नेचर थे दोनों सेम, अभी वहीं मैं कर दूं नेचर को चेंज, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक हो गया प्लस, एक हो गया माइनस, एक हो गया माइनस, एक हो गया प्लस, तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। जितने दूर दूर या उतने पास पास, दूर दूर या पास पास, पास पास, बहुत पास पास, क्या सही बोल रहे हो। इनके बीच और क्या लिख सकते हो, लिख दूं या नहीं लिख दूं, नहीं लिखूं, लिखोगे, लिखना चाहोगे, चलो लिख लो, कोई बात नहीं। क्या होगा, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, तो ऐसा भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा लिख लो, एक कहानी की तरह लिख लोगे तो याद रहेगा। अगर चार्जेस दोनों अपोजिट नेचर के होंगे, मतलब एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस होगा, उनके बीच अट्रैक्शन होगा, जो भी होगा लिख लो, अपने एक कहानी की तरह लिख लो, कहानी बना के लिख लो, लिख लो, लिख लो, जिससे याद रहेगा। अपने लैंग्वेज में जितना लिखोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। मैं तो समझा दूंगा, मैं तो लिखवा ही दूंगा, पर कोशिश क्या करो कि अपने लैंग्वेज में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लिख सको, वहाँ से समझ आए कि तुम्हें कितना समझ में आया है, जितना ज़्यादा समझ में आया है उतना अच्छा लिख सकते हो। बना लो, इसे बना लियो, नहीं बनाए हो, सब बनाए हो, ये भी ये भी ये भी ये भी दिखाओ, ये नहीं बनाए हो, चलो बनाए तो हो, अच्छा बनाते हो तुम, ड्राइंग अच्छा करते हो क्या, कहाँ से सीखे हो, किसी ने सिखाया है क्या, खुद से सीख लिए हो, क्या बात है, कुछ मतलब
काफ़ी सीखते उखते होगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या लिखे बोलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे हो? आकर्षण और प्रतिकर्षण, ये हो गया। अगला लिखो। नेक्स्ट कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट और 6 पॉइंट। अगला लिखो। वैसे 5 पॉइंट बहुत है पर 1 पॉइंट और लिख लो। अगला पॉइंट लिखो, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है। आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है। आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश को मैं कितनी भी चाल से चला दूँ, हमेशा जितना चार्ज इनिशियल है फाइनल भी वही चार्ज रहेगा। मतलब प्रारंभिक में जो चार्ज रहेगा अंतिम में उतने ही चार्ज रहेगा। स्पीड किसी भी चाल से चला दो, आवेश कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। पर वहीं पे अगर मैं अपने शब्दों में लिखना चाहो लिख लो, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख लो, थोड़ा सा बड़ा करके अपने शब्दों में जो मैं बोल रहा हूँ बोला जैसे वैसे लिख लो। लिखो लिखो लिख लो, अपने शब्दों में लिखो। क्या बोला मैं कि आवेश को कितनी भी चाल से चला लो, आवेश कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि आवेश चाल पे निर्भर नहीं करता है। कि भले ही हम आवेश को प्रकाश की चाल से भी चला दे तो भी उस पर चाल का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है, चाल पे डिपेंड नहीं करता है। हो गई बात, समझ में आ गई? चलो अगर वहीं पे मैं बात करूं, मास जानते हो, द्रव्यमान। चार आवेश का तो चाल पे कोई डिपेंड नहीं करती, लिखना नहीं बस समझना है वाली। अगर मैं वहीं पे बात करूं मास मतलब द्रव्यमान की बात करूं, तो द्रव्यमान जो है चाल पे डिपेंड करता है, मतलब चाल पे निर्भर करता है। अगर मैं किसी भी द्रव्यमान को, किसी भी बॉडी को, किसी भी पिंड को, मान लो किसी भी बॉडी या किसी भी पिंड को मैं स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की चाल के बराबर चला दूँ, तब द्रव्यमान मतलब मास कैसा हो जाएगा? बदल जाएगा, बॉडी का चेंज हो सकता है। पर स्पीड कैसी होनी चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट मतलब जितना स्पीड ऑफ लाइट कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इस चाल से मैं किसी भी बॉडी को चला दूँ, कितना बोलो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चला दूँ, तब किसी भी पिंड या किसी भी बॉडी का मास बदल सकता है। पर किसी भी बॉडी को इतने स्पीड से चलाना ऑलमोस्ट तो नामुमकिन है। स्पीड ऑफ लाइट इतना फास्ट चलाना बहुत मुश्किल है। पर अगर इस स्पीड से किसी भी बॉडी को चला देंगे कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका मास क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला रहता है m = m0 अपॉन √1 - v² c²। ऐसा नहीं कि अगर मैं किसी बॉडी को 10-20 मीटर पर सेकेंड से चलाया तो उसकी स्पीड कभी नहीं बदलेगी। 10, 20, 100, 200, 300, 400, 500 से चलाऊंगा तो उसके स्पीड पर नहीं, उसके मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मास नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं कि तुम अपने घर से 50 मीटर पर सेकेंड से आए, घर से चले से 50 किलो के यहाँ पे आ गए 40 किलो बन गए, ऐसा होता है? होता है तो बोल दो। नहीं होता ना? नहीं तो आज तो मैं 50-100 से जाऊँगा, घर से 50 किलो तौल के निकला हूँ, स्कूल पहुँचते पहुँचते 40 का हो जाऊँगा। ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि मास मतलब किसी बॉडी का मास मतलब द्रव्यमान तभी बदलेगा जब उसको मैं किससे चलाऊँगा? प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। यह तो कंपेयर टू इतने स्पीड से, कंपेरेबल इतने स्पीड से चलाऊँगा तभी किसी बॉडी मतलब किसी पिंड का मास बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। चाहो तो लिख लो इसको, ऐसे जानकारी के लिए बता रहा हूँ।
हो सके तो जो चीज़ मैं बोला हूँ, जितना बात बोला हूँ, अपने शब्दों में बना के लिख लो एक कहानी की तरह, जिससे चीज़ें याद रहेंगी। इससे ये पता चलेगा कि आपको बातें कितनी समझ में आ रही हैं, कितना आपने समझा है। अपने शब्दों में लिख लो एक कहानी की तरह। खुद की कहानी खुद की जुबानी, खुद की कहानी खुद की जुबानी लिख लो। खुद की कहानी खुद की जुबानी। टाइम कितना हुआ? 9:50। करो करो करो। अपने शब्दों में लिख लो, सही रहेगा। आ गया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा आ गया समझ में? चलो ठीक है, अगला आते हैं। अगला टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हेडिंग डाल लो। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ये चलता क्यों नहीं है? हिंदी में क्या बोलेंगे? कूलम का नियम। कूलम का नियम। तो कूलम का नियम क्या कहता है देखते हैं। हेडिंग डाल लो, कूलम का नियम। तो मान लीजिए कूलम का नियम क्या कहता है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक चार्ज है। चलो ठीक, मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज कोई है Q1। ठीक, एक चार्ज है Q1 आवेश, और एक चार्ज कितने हैं Q2। एक चार्ज क्या है? Q1 है। एक चार्ज कैसा है? Q2 है। Q2 और मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे इनके कुछ दूरी पर पड़े हुए हैं, इनके बीच की दूरी क्या है? R। कूलम का नियम पढ़ रहे हैं तो देखिए, एक चार्ज था Q1, एक चार्ज था Q2, और इनके बीच की दूरी क्या थी? R थी। तो कूलम का नियम क्या कहता है कि दो चार्ज, मतलब दो आवेश या दो चार्ज के बीच लगने वाला बल, दो चार्ज के बीच लगने वाला बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। जो क्या कहता है कूलम्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2 जो R डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, तो क्या कहता है कि जो फोर्स लगेगा Q1 और Q2 के बीच वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी कितना है? R। तो अगर मैं बोलूं, क्या बोला कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? Q1 और Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच की दूरी कितना है? R। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ? Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हुआ? R स्क्वायर के। तो इसको बोल सकते हो ऐसा कि Q1 और Q2 के बीच जो बल लगेगा वो किसके, क्या बोलते हो इसको? समानुपाती, या फिर कुछ और बोलते हो? समानुपाती बोलते हो पक्का हिंदी में? समानुपाती। तो
जो बल लगेगा Q1 Q2 कैसा होगा, समानुपाती, और आर स्क्वायर का कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, कूलम्स का नियम कहता है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब सीधी सी बात हुआ कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, लगने वाला बल चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो चार्ज है उनके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं इस दोनों को एक साथ मिला के लिख दूं, एफ जो है अभी लिखना नहीं, बाद में ए ऐसा ऐसा, अगर मैं दोनों को कैसे मिला के लिख दूं, साथ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं कर दूं, चलो हम साथ साथ हैं, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे लिख दूं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये है ना, हम साथ साथ हैं, दोनों को मिला के लिख दिया, या पहले अलग अलग थे, अभी दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने। अब ये पता है कि ये कैसा है, एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन है। ये जब भी मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा, जब भी मैं क्या करूंगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा, तो इसके बीच एक कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं नियतांक। तो मैं इसे इसको क्या लिखूंगा, एफ बराबर कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट लगा दूं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और के को यहाँ पे बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, के को क्या बोलेंगे यहाँ पे, कूलम्स कांस्टेंट। एफ जो यहाँ पे क्या है, बल है, एफ क्या है, बल है। Q1 Q2 कैसे हैं, आवेश, एफ क्या हो गया, बल मतलब कल, फोर्स, Q1 Q2 क्या हो गए, आवेश, आर क्या हो गई, दूरी किसके किसके बीच की, Q1 Q2 के बीच की दूरी, आर को क्या लिखोगे, क्या है, दूरी है Q1 और Q2 के बीच की दूरी है। तो पर सबसे पहले हेडिंग डालो कूलम का नियम, कूलम का नियम हेडिंग डाल के फिर उसके बाद उसके स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट क्या कहता है, कूलम के नियम का लिख लो, फिर कूलम का नियम क्या कहता है लिखो। दो स्थिर मतलब कूलम का नियम क्या कहता है, हिंदी में लिखो, दो स्थिर बिंदु आवेशों दो स्थिर बिंदु आवेशों के दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के कार्य करने वाला बल, दोनों आवेशों के कार्य करने वाला बल, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, परिमाणों के समानुपाती होता है, लिख लिए, समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आई बात? एक बार रिपीट करो क्या लिखे हो, रिपीट करो क्या लिखे हो, रिपीट करो क्या लिखे हो। तो ये जो मान लीजिए एक कैसा था Q1, एक कैसा था Q2, तो ये जो बल लगेगा Q1 Q2, तो ये जो बल क्या आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है? जो बल लगेगा Q1 और Q2 पे क्या आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है? अब बोलोगे कैसे, कैसे आकर्षण कैसे प्रतिकर्षण? मान लीजिए अगर मैंने इसको कर दिया प्लस, इसको भी कर दिया प्लस, दोनों क्या होंगे? प्रतिकर्षण, दूर जाएंगे। आई हेट यू, आई हेट यू ना, तो एक ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब आई हेट यू, दूर दूर, दूरियां बढ़ेंगी, रिश्ते खराब होंगे। रिश्ते अच्छे होते क्या? दूरियों के बढ़ने से रिश्ते अच्छे होते खराब होते हैं? खराब होते हैं। एक्सपीरियंस अच्छा है, ऐसा बोल रहे हो क्या? तो चलो, तो मैंने क्या किया, दोनों को कैसे ले लिया? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या किया एक दूसरे से दूर, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। पर अगर मैं एक को कर दूं पॉजिटिव, एक को कर दो निगेटिव, एक को कर दूं पॉजिटिव और एक को कर दूं निगेटिव, तो क्या हम साथ साथ हैं, एक दूसरे के पास आएंगे, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे खराब होंगे? अच्छे होंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो लिख लो, अब इसको पूरा छाप लो, इसे लिख लो। जहाँ पे ना समझ आए एक बार पूछ सकते हो, कहीं भी डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर छाप लो, छापो छापो। यहाँ एक चीज लिख लेना कि जो आर स्क्वायर है क्या होता है? दूरी किसके किसके बीच के? दोनों चार्जेस के बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। और क्या है? कूलम्स कांस्टेंट, मतलब कूलम्स नियतांक। और की वैल्यू कितना होती है पता है? 9 × 10⁹। अभी बोल रहे बाद में, थोड़ा सा इसको लिख लो फिर इसके बाद बता रहे हैं। लिखो लिखो, जल्दी छापो, जल्दी जल्दी। टाइम कितना हुआ? 10 बज गए। जल्दी जल्दी छापो। हो हो। हो गया पूरा? सब हो गया ना पूरा? के को लिख दियो, कूलम नियतांक, कूलम्स कांस्टेंट लिख लो। के को बोलते हैं कूलम नियतांक, कूलम्स कांस्टेंट। तो इस चीज़ को अगर मैं और भी ठीक से लिखना चाहूँ तो इस फॉर्मूले को देखो ऐसा बन सकता है, ठीक? देखो के को ऐसे लिख सकते, के की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूँ, कितना आता है? 9 × 10⁹। जो के की वैल्यू कितना होती है? 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। अगर मैं इस वैल्यू को वहाँ पे रख दूँ, चीज़ को वहाँ पे पूरा उठा के रख दूँ, तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F = नहीं, वो रखेंगे क्या? Q1 Q2 अपॉन कितने? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²।
यही ये बन जाएगा ना फॉर्मूला, तो लिख लो F बराबर, ये भी एक नया फॉर्मूला है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, लिख लो इसको भी। क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बोलते इसको, हाँ एप्सिलॉन नॉट, हाँ एप्सिलॉन जीरो भी बोल सकते तुम, जीरो जीरो, एप्सिलॉन जीरो भी बोल सकते हो। एप्सिलॉन जीरो भी बोल सकते हो तुम। नॉट को मतलब इंग्लिश में जीरो बोलते हैं, ठीक, जीरो को इंग्लिश में बोलते हैं नॉट, नॉट। हो गया, आए समझ में? अगर इस पर एक सवाल तो कर लोगे, कर लोगे? एक बार देख लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद एक सवाल देते हैं। एक बार थोड़ा सा देख लो, एक बार कहीं पे कोई डाउट वाउट है, कोई कन्फ्यूजन लग रहा है कि यहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अगले हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान आसान, आसान से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक बेसिक सवाल करेंगे, फिर उसके बाद बढ़ते 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 जाएंगे। क्या? नहीं नहीं, मीडियम होते हैं, मीडियम के, ये मीडियम की प्रॉपर्टी, मीडियम अलग अलग, मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग रहेगी। अगर मैं हवा की बात करूँगा तो बन रहेगा ऐसा ऐसा, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग। अभी इसके बारे में अभी चर्चा होगी और आगे चल के चर्चा होगी इसके बारे में, ठीक। पर चलो ठीक है, आगे होगा, चलो ठीक। और के की वैल्यू तुम्हें कितना रखना है सवाल में? 9 × 10 की पावर 9। बोलो सवाल, देख लो एक बार, इसको कहीं पे डाउट आउट हुए तो देख लो, नहीं तो फिर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हो, कोई कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बोले सवाल, चलो लिखो। ये आ गया समझ में? मिटा दो। चलिए बना के दो या बोल दूँ सवाल? बना के दो। चलो ठीक है, अच्छी बात। एक चार्ज मान लीजिए, इनके बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर। दो सेंटीमीटर की दूरी है और ये है कितना, मान लो 10 कूलम। ए भी कितना है, मान लीजिए 5 कूलम। इसको बोल देते हैं Q2, इसको बोल देते हैं Q1। सवाल लिखो। दो आवेश दो आवेश 10 कूलम और 5 कूलम, दो आवेश 10 कूलम और 5 कूलम 2 सेंटीमीटर की दूरी पर
रखे गए हैं दो आवेश 10 कूलम और 5 कूलम 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो उनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। करो, निकालो। इनके बीच जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, वो बल की वैल्यू क्या होगी वही निकालना है। सॉल्व कर लो। 9 हाँ, के का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 ही रखना है। आपको सवाल में वही रखना है, 9 इंटू 10 की पावर 9। निकालो। कितने? सॉल्व करके बताओ कितना न्यूटन का बल आएगा। जल्दी सॉल्व करो। आया? प्रोसेस चालू है। कितना? 15 इंटू 10 की पावर -9। ये है अपॉन कितने? 36। यही है? ये कुछ और है? बोलो। ये है? चलो देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। चलो Q1 कितना दिया बोलो? 10 कूलम दिया है। और Q2 कितना दिया है? 5 कूलम। और R कितना दिया इनके बीच की दूरी? 2 सेंटीमीटर। अच्छा 2 सेंटीमीटर मतलब कितने मीटर? क्या 2 इंटू 10 की पावर -2? यही ना? 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर ना? सेंटीमीटर को तो मीटर में बदलना ही पड़ेगा। बस हो गया, अब निकालना था। अब क्या रह गया? निकाल लो। ये बराबर के Q1 Q2 अपॉन R²। वैल्यू रख दो। के की वैल्यू कितना? 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 बोलो 10, Q2 भी 5 और R² कितना? ये 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। इतना। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। ऊपर तो ये इतने बचे 9 इंटू की पावर 9 इंटू 10 इंटू 5। नीचे कितना? 2 2 जा 4, 4 इंटू 10 की पावर -4। ये बचेगा ना? अगर ये बचा 4 इंटू 10 की पावर -4 तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +4। तो कितने? 9 तो पहले से थे, 4 और कितने? 13। 9 तो पहले से थे, 4 और गए कितने? 13 ना? अगर इसको मैं उड़ा दूँ 2 पंजे 10, 2 दूना 4, इसको भी उड़ा दो 4.5 बार जाएगा ना? कितना बोलो? 4.5। कितने बचे? 4.5
5 इंटू कितने 13 13 ना लिख के मैं चलो 13 लिख दे 10 की पावर 13 यही बोल रहे हो यही ना ठीक है इसको थोड़ा उसको लिखो फिर आगे कैलकुलेट करते हैं इतना लिखो लिख के थोड़ा जगह खाली करो तो आगे की सॉल्व करते हैं टाइम 15 तो जल्दी से करो फिर उसके बाद देखो जल्दी से छापो 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 ये समझ है ना तेरा कैसे लिखा मैंने तेरा है या मेरा है जिसका भी हो पर सही है समझ में आया कि नहीं इतना तक यहाँ तक तो आया होगा समझ में आगे चलो देखते हैं इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इधर ये तो लिखे होगे ना इसको मिटा देते हैं चलो देखो कितना है मैं इसको 10 की पावर एक कम कर दूँ 12 कर दूँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ 45 बन जाएगा कर सकता हूँ ना तो मेरे पास क्या बन जाएगा F बराबर देखो 45 इंटू 5 इंटू कितने 5 10 की पावर कितने हो गए 12 क्योंकि मैंने कम कर दिया इसको गुणा करो कितना आएगा पूरा गुणा करो देखो कितना आता गुणा करो ये तो 25 हो गए 45 गुणे 25 करो कितना आता देखो नौ सौ ग्यारह सौ 25 कितना 45 ठीक से करो 1145 या फिर 1125 कितना रहा है ग्यारह सौ 25 ना तो कितना आया 1125 इंटू 10 की पावर 12 न्यूटन आया नहीं आया 1125 ही आएगा ना कोई डाउट नहीं है चलो ठीक है लिख लो फिर जो आंसर आया लिख लो क्या कर रहा हूँ मैं चलो 1125 इंटू 10 की पावर 12 न्यूटन ठीक चलो अगला को देखते हैं अगली वाली हो गया ये चलो नेक्स्ट ये लो आसान से एकदम एक चार्ज है Q1 मान लो 2
माइक्रोकूलम का है, और ये ले लो Q2। नहीं, दो माइक्रोकूलम, ये माइक्रोकूलम लिखा, ठीक, 2 माइक्रोकूलम है, ठीक, 24 नहीं है वो। हाँ हाँ हाँ, और ये ले लो 4 माइक्रोकूलम, ठीक। और इनके बीच का सेपरेशन ले लो 4, ले लो 4 सेंटीमीटर। फोर सेंटीमीटर, ठीक, 4 सेंटीमीटर है ये। चार सेंटीमीटर। हाँ, बल ज्ञात करना है, बल। सवाल ऐसा है कि 2 आवेश, 2 कूलम, 2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम। लिखना चाहोगे सवाल? लिखो लिखो। 2 आवेश, 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो लिख लो ना, माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम, दो आवेश, 2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हैं। 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हैं। 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। उनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। कल नहीं, बल। उनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। करो, ट्राई करो। ट्राई तो बनता है। ट्राई तो बनता है, ट्राई। ट्राई। आया? करो। माइक्रो कूलम को कूलम में बदल लेना। अच्छा, बार ट्राई करो तो देखते हैं कितना आता है। कितना? 17। चलो ठीक है। टाइम तो चलो देखो कितना है आंसर, कितना आया? 17। चलो देखते हैं। Q1 देखिए कितना है, 2 माइक्रोकूलम।
Q1 हमारे पास है 2 माइक्रो कूलम, जिसका मतलब हो जाएगा कितना 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और Q2 मेरे पास कितना है 4 माइक्रो कूलम, मतलब इसका हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और R कितना है 4 सेंटीमीटर, जो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये हो गया, बस खत्म। अब क्या, अब तो टाटा बाय बाय खत्म हो गया सवाल। देखो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। बस वैल्यू को ही पुट कर रहा है। K की वैल्यू कितना पुट करूँ 9 इंटू 10⁻9। बहुत अच्छे, 9 इंटू 10⁻9 हो गया। Q1 बोलो कितना 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 बोलो 4 इंटू 10⁻⁻6। बहुत अच्छे। अब बोलो R बोल दो क्या 4 इंटू 10⁻⁻2 का पर क्या इसका क्या है स्क्वायर है। बस ऐसा हो गया कुछ, हम साथ साथ ऐसे होता है ना, या हम अलग अलग साथ साथ, ठीक है। तो देखो 6 6 12 -6 -6 -12 9 2 4 कितने 72, 72 ना पक्का 72। तो मैं लिख लेता हूँ सीधा से, देखो सिंपल सी बात मैं लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है देख लो, कोई बात नहीं है। देखो तो हो गया कितना F बराबर 72 10 की पावर कितने 9 इंटू 10 की पावर कितने -12। बहुत अच्छे। नीचे कितना बोलो 16 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, जाएगा आएगा जाता है। अच्छा -4 को मैं ऊपर भेज दूंगा, ये है +9, ये जाके माइनस से हो जाएगा प्लस, कितने हो जाएंगे 13। और ये कुछ 4 से आएगा क्या 4 से आएगा, 4 से 4 कितने 18, यही ना 4 से कितना 18/4। इसको मैं ऊपर भेजा तो कितना बचा बोलिए 18/4, तो ये बचा 10 की पावर देखो कितना माइनस, देखो ये तो हो गया कितना 13, और ये कितना 13 -12। ये नहीं दिख रहा क्या 12 वाला, ये होता क्या है 10 की पावर 13 और 10 की पावर -12। चलो 13 में से 12 चले गए, कितना बचा 1, और 18 को 4 से उड़ा दो कितना क्या बोलो। अच्छा इतना लिख लो, तो यहाँ पे मैं बताता फिर से, इतना लिख लो, इतना लिख के थोड़ा जगह खाली करो, फिर वहाँ पे बताता हूँ। इतना तो समझ आया होगा ना, चलो ठीक है लिखो। क्या क्या, हाँ एक माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 की पावर -6 कूलम। इसलिए जितने भी माइक्रो कूलम है देखो 10 की पावर -6 से सब में मल्टीप्लाई किया है। माइक्रो कूलम को कूलम में बदलने के लिए, माइक्रो कूलम से कूलम में बदलने के लिए मैंने ऐसा किया है। सब जो मोह माया रची गई है। हो गया टाइम, जल्दी लिख लो। अच्छा इतना लिख लियो हो, इतना थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन आगे बता, इतना लिखे हो ना, चलो थोड़ा कैलकुलेशन बता देते हो तब तक। देखो कितना बचा है 18/4 इंटू कितना
10 पावर 1 मतलब 10 ना, इसको उड़ा दो। 4 4 16 पॉइंट कितना बचा 2 20 5 इंटू कितना 10 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ कितना 45 न्यूटन ना, तो एफ की वैल्यू कितना आ गई 45 न्यूटन। सही ना, चलो लिख लो 45 न्यूटन है, छाप लो पूरा लिख लो। आपको जाने के लिए बोला था। कहाँ गया यशपाल कहाँ गया?